आज मैं आपको ऐसी राज की बात बताऊंगा जो आपके जीवन में इतना परिवर्तन लाएगी कि शायद आपको जो चीजें मिल नहीं रही हैं वो मिलनी शुरू हो जाए और शायद ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएं जो आपके जीवन में सफलता की ओर आपको लेके जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जिसको आज तक हम लोग बहुत ही ज्यादा साधारण सा समझते हैं और कुछ लोगों को ये एहसास भी नहीं है कि ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा समय जिस टाइम पे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो एक तरह से फ्लोट हो रही होती है इस यूनिवर्स के अंदर और आप उस पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी शक्तियां गेन कर सकते हैं। उस टाइम पे आप अगर कुछ सोचते भी हैं अपने जीवन में कुछ भी पॉजिटिव लेके भी आते हैं तो वही आपके जीवन में घटना होनी शुरू हो जाएगी। अब ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? दिन और रात मिला के पूरे दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं जिनमें से एक मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? अब जब सूर्य उदय होने का टाइम होता है तो वो चीजें आप देख सकते हैं। आप सूर्योदय देख सकते हैं क्योंकि ये जगह जगह के अनुसार सूर्योदय का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट यानी कि 96 मिनट पहले जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त लगभग 96 मिनट पहले शुरू होता है सूर्योदय से और 48 मिनट का ये मुहूर्त बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अब ये बात तो महर्षि मनु जो थे उन्होंने भी बताई कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस टाइम पे ऋषि मुनि भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कुंडली जागृत करना, तो उससे जो आपके सातों चक्र हैं वो भी जागृत होते हैं। तो ये जो काम है ये सारे जो ऋषि संत वगैरह भी जो थे हमारे जो हमारे महात्मा थे वो भी अपने ज्ञान में यही बोलते हैं कि ये चीजें सबसे ज्यादा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे की जाती हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा समय है जिस टाइम पे आप अपनी विचार धारणा के अंदर जितनी भी पॉजिटिव थिंग्स लाएंगे आपके साथ में जीवन में वैसा ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए एक तरह से खराब भी हो सकता है कि अगर आप उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम के अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आप उल्टा सोचते हैं, आप गलत सोचते हैं अपने जीवन के अंदर। एक दुखी या एक पीड़ित इंसान क्या करता है, ये सोचता रहता है कि मेरे को और पीड़ा मिलेगी और ये होगा, तो उसकी वजह से उसको जीवन में और पीड़ा भी मिलने लग जाती है। तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा फ्लोट कराना है। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लोट होनी चाहिए। इसी वजह से जो ये इसके अंदर जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें पावरफुल एनर्जी फ्लोट होती है। एक इंसान के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं जिस जो शिव संहिता के अकॉर्डिंग 3.5 लाख नाड़ियों में भी परिवर्तित हो जाती है, जिसके अंदर 3 नाड़ियां जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जिसमें से जो जो मनुष्य है उसकी दो ही नाड़ियां सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, वो होती है ईड़ा और पिंगला नाड़ी। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी नाड़ी आपकी उस टाइम पे एक्टिव है? तो जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपकी या तो राइट नोस्ट्रिल से आप ज्यादा सांस छोड़ेंगे या फिर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस छोड़ेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है या फिर आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि जब आपकी दोनों साइड दोनों जो आपकी सांस छोड़ने के लिए दोनों नोस्ट्रल से एक साथ सामान्य सांस आती है। उस टाइम पे आपका जो कंसंट्रेशन पावर होती है, आपकी किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना, आप किस तरीके से उसके ऊपर फोकस रखते हैं, तो वो सबसे ज्यादा होता है जब आपकी दोनों नोस्ट्रल्स एक्टिव होती हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा माननीय है। अब जो सुषुम्ना नाड़ी है वो आपको जब जैसे जैसे आप कुंडली जागृत करेंगे
तो वो मूलाधार से चक्र से लेकर आपके सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है और वही मतलब आपकी फ्लोट करती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब तप करना पड़ता है। आपको उसके लिए चक्र, आपके जो जितने भी चक्र हैं उनको जागृत करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं मानता हूँ कि आप ये चीज़ किसी मतलब अपने गुरु के सामने ही करें, अपने किसी महात्मा के सामने करें, ताकि ये कार्य आप अच्छे से कर पाएँ। तो अब जो है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी फ्लोट होने लगती है। जिस तरीके से आप सोचते जाएंगे उस तरीके से आपकी पॉजिटिव एनर्जी फ्लोट होगी। अब इस चक्र का एक और भी मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके अंदर एक और भी होता है कि कार्डिगम रिदम। अब इसका क्या है कि आपकी तीन चीजें होती हैं जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तीन चीजें बताई गई हैं, वात पित्त और कफ। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी शुरू करेंगे, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी स्पिरिचुअल थिंग करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे अपना, और कुछ भी नहीं तो आप ओम का उच्चारण करें। ओम एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आप अपने लिए अच्छा अच्छा सोचें, तो वो उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है आजकल की मतलब अब जैसा टाइम आ गया है उसके अंदर लोग बाग बहुत ही कम ऐसे हो गए हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इवन आयुर्वेद में ये माना भी गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दोबारा सो जाएं तो भी ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही, और उसके बाद में आपका जो शरीर होता है वो पूरे दिन के लिए एक्टिव होता है। आप कभी भी देखना, अगर आप गलत टाइम से सोते हो, गलत टाइम पे उठते हो, तो आपका बॉडी जो आपकी रहती है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती। अगर आप सही टाइम पे सो के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और पूरी दिन के लिए आप रहते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहेगी। और जिससे आपके जो वात पित्त कफ है, मतलब जो आपके शरीर की जो ऊर्जा है, मतलब जो शरीर को आपको ठीक रखती हैं, वो भी उनका भी लेवल सामान्य रहता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं होती जिससे आपको कष्ट हो। लाइक कष्ट होना यानी कि अगर वात बढ़ेगा या पित्त बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपको कोई बीमारियां लगनी शुरू होंगी। तो इसी वजह से वो चीजें रहती हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का एक सबसे विशेष तो मैंने आपको बताया अट्रैक्शन। अब आप पॉजिटिव रखोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अगर आप नेगेटिव रखोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। तो इसी वजह से आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और जो आपको सबसे अच्छी चीज तो ये है कि कॉस्मिक एनर्जी। अब ब्रह्मांड के अंदर उस टाइम पे सबसे कम विचार चल रहे होते हैं। अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे लोग बाग बहुत ज्यादा सो ही रहे होते हैं, तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और मतलब अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से उस टाइम पे अगर आप कुछ भी पॉजिटिव आप ब्रह्मांड को दोगे तो ब्रह्मांड आपको रिवर्ट में देता है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी रिवर्ट में देगा। आप उसको अच्छी अच्छी चीजें बातें बोलोगे तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही अच्छा समय है। आप अपना शेड्यूल जो है, अपना जो तरीका है सोने का, जैसे आप चेंज करोगे धीरे धीरे, वो आपको वैसे ही चेंज होके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे। तो आप ये चीज करके देखिए। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी चीज को 21 दिन तक अगर आप करना शुरू कर देते हो तो वो आपके साथ में रेगुलर होने लग जाएगी। तो आप 21 दिन तक अगर ये चीज करोगे तो आपको अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।